औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट नज़ीर अहमद संधू नए वीडियो के साथ। मोहतरम व्यूअर्स, आज का मौजू है जनरल बाजवा डॉक्ट्रिन आर्मी के अंदर के कुछ असरात कम हो रहे हैं। अवामी सतह पर तो कोई असरात फ़र्क नज़र नहीं आ रहा नए आर्मी चीफ के आने का, लेकिन दो वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनसे आप कह सकते हैं कि आर्मी के अंदर कुछ असरात आने शुरू हुए हैं। मुमकिन है उनकी मजबूरी हो, कहीं से कोई प्रेशर हो अंदर का, बहरहाल कुछ न कुछ असरात रहे। एक तो जनरल जावेद इकबाल जिन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था और वो सीक्रेट शेयरिंग का इल्ज़ाम था उन पर, उन्हें 14 साल सज़ा हुई थी, मिलिट्री बोर्ड ने दी थी। अब वो 2 साल बाद ही रिलीज़ कर दिए गए हैं अडयाला जेल से। इसके पीछे क्या कहानी है, मैं इससे पहले इस पे वीडियो कर चुका हूँ। दूसरे हैं मेजर जनरल ज़फ़र मेहदी के बेटे हसन अस्करी। हसन अस्करी जो हैं आईटी एक्सपर्ट हैं, वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो उन्होंने बहुत बुरा महसूस किया और अपने इस एहसास को एक ख़त पे लिख के जनरल बाजवा को ख़त पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये मौजूदा हुकूमत जो है उसने अपना जो मंशूर है या अपना जो प्लान है उसके मुताबिक उसके ख़िलाफ़ काम किया है। आपने मार्शल लॉ का प्रेशर दे के उनसे एक्सटेंशन ली है, ये गलत है। और जो राइट पर्सन जिसका हक बनता है दोबारा आपकी जगह लेने का, उसको उसका राइट मिलना चाहिए। आप रिज़ाइन करें और आर्मी छोड़ दें। इसी लेवलेजे में उन्होंने ख़त दूसरे जनरल्स को भी लिखा, तो जनरल बाजवा ने उस ख़त को टेकअप कर लिया और म्यूटनी के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हसन अस्करी के ससुराल कोयटा में है, वो कोयटा गए हुए थे। कोयटा से वापसी पे डेरा आज़मीर खां प्लाजा पे मिलिट्री मैन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके जो फैमिली थी उसको कुछ पता नहीं था। उन्होंने कोशिश की, पता किया, तो उन्हें पता चला कि कोई उन्हें ले गए गिरफ़्तार करके। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया पुलिस से भी और फ़ौज से भी, तो फ़ौज ने तस्लीम कर लिया कि वो हमारी तहवील में है, उन पे म्यूटनी का मुकदमा दर्ज है और ट्रायल उनका करना है। लिहाजा पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई, क्योंकि ये मिलिट्री का अंदरूनी मामला है। उस पे उसके वालिद जो रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उन्होंने जनरल बाजवा को और एडजुटेंट जनरल को खतूत लिखे, इफ्तिसार किया, उधर से कोई जवाब ना आया। ये 2019 से लेके अब तक वो किसी न किसी सूरत तहवील में ही थे और उन पे अभी तक कोई मुकदमा भी नहीं चला, उन्हें कोई सज़ा भी नहीं हुई। एक कैदी के तौर पर रह रहे थे और उसके जो ख़ानदान है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। उन्होंने इस पर अब कल वो पिटीशन जो उसकी समाअत थी, पहले तो उस पिटीशन को सुना नहीं गया, लेकिन अब उस पिटीशन के फिर दोबारा पिटीशन दायर की गई। वो इस चीज़ की थी कि कोर्ट मार्शल सिविलियन का नहीं हो सकता। मिलिट्री ने इसका जवाब दिया कि नहीं हो सकता, उन्होंने अपने मिलिट्री मैनुअल के मुताबिक बताया। बहरहाल वो ज़ेर समाअत थी, कल उसकी तारीख़ थी, उसमें समाअत हुई है और वो जो FIR है वो क्वैश कर दी गई है और उन्हें रिलीज़ करने का हुक्म जारी किया गया है। जैसे मैंने कहा है, कबल अज़ीं लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल को भी रहा कर दिया गया है। तो ये दो बातें जो हैं ये जनरल बाजवा के दौर की हैं और जनरल बाजवा इन दोनों को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब ये दोनों रिलीज़ हो गए हैं। इसका मतलब है कि जनरल बाजवा डॉक्ट्रिन में के ख़िलाफ़ कुछ बातें हुई हैं, कुछ फ़ौज के अंदर असरात बदले हैं और उम्मीद रखनी चाहिए कि असरात सिविल में भी होंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स, मैं ये वीडियो क्लोज़ करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। थैंक्स।